नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी को इकट्ठा करना, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी किताबों को पढ़ना और सीखने की कोशिश करना, सिस्टम और कंपनी से जुड़े सभी इवेंट्स का हिस्सा बनना, चाहे वो सक्सेस डे हो, चाहे वो कंपनी का एनिवर्सरी का फंक्शन हो, इवॉल्व हो, ट्रेनिंग्स हो, टीम की मीटिंग्स हो या और कोई इस तरह का फंक्शन, और वहां से कुछ सीखने और समझने की कोशिश करना। ये सारे काम बहुत अच्छे हैं, पर इन सभी कामों के बीच में एक काम नहीं हो रहा होता है, और वो एक काम है नए प्लान दिखाना। सारे काम हो रहे होते हैं, सारे काम बड़े अच्छे से हो रहे होते हैं, पर जो सबसे जरूरी काम है, नए प्लान दिखा के नए लोगों को अपनी टीम में लेके आना, सिर्फ ये एक काम नहीं हो रहा होता। जब नए प्लान नहीं होते तो नए लोग टीम में ज्वाइन नहीं करते, और नए लोग जब टीम में ज्वाइन नहीं करते तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है, और ऐसे में हमें लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। रुका कुछ भी नहीं है, रुका सिर्फ नए प्लान को दिखाना है, और नए प्लान ना दिखाने के कारण हम कुछ समय के बाद थमे हुए पानी की तरह हो जाते हैं, और हमारा बिजनेस भी थम जाता है। दोस्तों, उस महिला ने अपने तोते के लिए सारे अच्छे अच्छे काम किए, सारे बड़े बड़े काम किए, पर जो सबसे छोटा और सबसे जरूरी काम था, तोते के लिए भोजन का प्रबंध करना, वो उस महिला ने नहीं किया, जिस कारण कुछ समय के बाद उस तोते का देहांत हो गया। वैसे ही हमारे बिजनेस में जब नए लोग ज्वाइन करते हैं तो वो सारे अच्छे काम करते हैं, सारे बड़े बड़े काम करते हैं, सारे जरूरी काम करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा और सबसे जरूरी काम है, सिर्फ वो एक काम नहीं करते हैं, और वो काम है नए लोगों को प्लान दिखाना। और उसी कारण एक दिन ऐसा होता है कि उनके भी सपनों की मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज के बाद प्लान दिखाइए, ये सबसे जरूरी काम है। आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतने ज्यादा नए लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे, और जितने ज्यादा नए लोग आपकी टीम में आएंगे, उतनी ज्यादा तेज रफ्तार से आप इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। बीमा होंडा जी, चलो बहुत बहुत म्यूट को धन्यवाद जी। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सिंह गुसाई आज आपको इस जूम पैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इस पैनल पर एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैम बहुत एक्साइटेड लग रही है मुझे। अनम्यूट कर दो, आप होस्ट आप ही हो, तो आप एक बार स्क्रीन जी सर। तो ऐसे एक्साइटमेंट रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा जो माइक है वो म्यूट है या अनम्यूट है, और कोई भी चीज, घर की बातें यहाँ पे पूरा पैनल में सुनाई देगी आप लोगों की। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि आप कैमरे के पीछे तो हो, लेकिन कैमरे के पीछे क्या हरकत कर रहे हो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, तो ध्यान रखना है। और हमेशा जब भी पैनल पे आना है तो एक कॉन्सनेट के साथ, मतलब एक विजन के साथ आओ वहां पे, कि हम आधा घंटा, जो 10 से 15 मिनट हमारी मीटिंग है, तो हम एक फोकस के साथ वहां पे बैठें और उस मीटिंग को लें, जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। और अपने कैमरे ऑन करके, एक दूसरे का चेहरा देख के, एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर करके हम एक दूसरे के साथ मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब कैमरे बंद करके किसके मन में क्या चल रहा है, कौन कितना बड़ा काम करना चाहता है, हमें इसका अंदाजा नहीं होता है, और किसके साथ कितनी हेल्प, किसको हेल्प की जरूरत है, किसको नहीं है ना। ये तभी पता चलता है हमारे फेस को देख के कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, इस मीटिंग से हमें कितना सीखने को मिल रहा है। और कैमरे के पीछे हम लेट रखे हैं या क्या कर रहे हैं, ये किसको पता है। तो इसलिए हमेशा जब भी मीटिंग में आओ तो कम से कम कैमरा ऑन कर लो। 10 से 15 मिनट की मीटिंग होती है, ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं, आप कैमरा ऑन करके मीटिंग का
आनंद लें और अपने जीवन को में आगे बढ़ने की जो भी जानकारी मिलती है उसको हमेशा नोट डाउन करें, क्योंकि बोलते हैं कई चीजें कि भाई हम अगर ऐसी सुन लेते हैं और याद रख लेते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता था। हमने परसों ब्रेकफास्ट में क्या खाया है या लंच में क्या खाया है हमें याद नहीं होगा, लेकिन अगर हमने जब खाया उस समय नोट कर दिया होगा तो हमें एक साल बाद भी पूछेंगे कि उस डेट को क्या खाया था तो हम बता सकते हैं। इसलिए हमेशा नोट डाउन करें, जो भी पॉइंट अच्छा लगता है, जो भी आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कुल मिला के आगे बढ़ने वाले जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है उसको नोट डाउन करें। और जब हम अपनी टीम के साथ मिलते हैं और उनको उस चीज को बताने का नौबत पड़ती है या जरूरत होती है, तब हम उस अपनी डायरी को पलट के उस चीज को उनको बता सकते हैं। और तब हमारे जो डाउन लाइन है या जो हमारे साथ के बंदे हैं वो हम पे विश्वास तब करते हैं कि हाँ यार किसी ने इनको बताया था और इन्होंने नोट कर रखा है, और वो भी सेम डुप्लीकेशन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने ग्रेट लीजेंड को फोन कॉल करेंगे और हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर संजय कुमार सर। प्लीज वेलकम टू पैनल सर। मनोज साहब, एक वीडियो और था, दो मनोज जी एक वीडियो और है 2 मिनट का, उसको भी चला दीजिए, वो भी आज से वेन्यू से रिलेटेड है। मेरे को भेज रखी सर आपने? हाँ जी आपको भेज रखा है जी, ग्रेट सर। मिलेगी, लेकिन उन लोगों में से धीरे धीरे करके आपको प्लान में लाके बिठाना। अब क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक चीज समझनी है। कोई भी व्यक्ति, जैसे आपको यहां बुला के लाया गया, कोई बुला के लाया आपको, आप ऐसे किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट संडे को प्लान चलता है जिसमें बिजनेस की जानकारी दी जाती है। आप प्लान की जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में, बिजनेस में ज्वाइन किया और उन्होंने कुछ कमाया, वो लोग वहां पर प्रत्यक्ष देखने के लिए होते हैं। तो आप जब सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया और सबसे ज्यादा दम लगाने वाली जो प्रक्रिया है वो है आपका संडे का प्लान। आप संडे को वेन्यू पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। यह बात हमको बताई गई तो हम लोगों को भर भर के और लोगों को पूरा, और सैकड़ों की संख्या में लोगों को हम लेके आते थे, यहां आगरा में लेके आते थे। तो आपको भी ये करना है। लेकिन उनमें से कुछ लोग आपके इनविटेशन को स्वीकार करेंगे, कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ लोग बात को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे, कुछ साथ आ जाएंगे। जब साथ आ जाएंगे तो वो आपकी टीम में ज्वाइन करना शुरू करेंगे। अब जो ज्वाइन करना शुरू करेंगे उसमें से भी धीरे धीरे करके फिर आपकी एक टीम बनना शुरू होगी। जब टीम बनना शुरू होगी तो आपको फिर यहां पर, जैसे किसी की सपोज करो, यहां काउंटिंग तो नहीं होती, बिजनेस वॉल्यूम काउंट होते हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे बिजनेस वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो फिर आप ब्रॉन्ज बनेंगे, फिर सिल्वर बनेंगे, तो आपको यहां सम्मान मिलना शुरू होगा, फिर आप गोल्ड बनेंगे। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये बिजनेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि जो भीड़ है, जो आपके पास टीम है, उसमें से कोर, जो लोग कोर बनाने हैं उनको एक के बाद एक आप इधर इकट्ठे करते जाइए। जैसे जैसे आपके पास इन लोगों की संख्या बढ़ेगी, जो बिजनेस का प्लान दिखा सकते हैं, जो बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, जो लोगों को वेन्यू पे लेके आ सकते हैं, जो प्लानर हैं, जो ट्रेनर हैं, जो फॉलोअप कर सकते हैं, जो इस बिजनेस के बारे में छोटी छोटी चीजों को सबको जानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जब आपके साथ बढ़ती है तो आपके साथ काम बढ़ता है। जब तक ये लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपके पास अगर एक टीम बन भी गई और उसमें लोग प्लान देना नहीं जानते, लोग इनवाइट नहीं करते, लोग लिस्ट नहीं बनाते, तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको ऐसे लोगों को छांटना है, और ऐसा एक व्यक्ति भी अगर है तो वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए लीडर हैं और अपने फायदे की चीज है। जितेंद्र साहब, सभी लीडर को पता होता है ना, सभी आदमी को पता होता है अपने फायदे की चीज है, क्या करने से हमें फायदा होगा। यस सर। जी ग्रेट सर, जितने सभी पूछ लेंगे 2-3 मिनट में इसके पूरे दोनों वीडियो के रिव्यू पूछ लो मनोज साहब, उसके बाद इनविटेशन पे बात करते हैं। आज इनविटेशन डे है। चलो बहुत बढ़िया सर, आज फिर बात करने का मौका दिया सर ने, तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथियों देखो, आपने वीडियो देखी है और आपने नोट भी किया होगा कि क्या चीज हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आपने नोट किया होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, हमारे न्यू इन लीडर हैं जितेंद्र साहब। सर, आपने दोनों वीडियो देखी है, उससे आपको क्या समझ में आया, जरा आप अवगत करा दें। ओके। सबसे पहले मेरा सभी लोगों को नमस्ते। आवाज आ रही मेरी? जी ग्रेट सर, जी ग्रेट सर। ओके। जैसे ये वाली वीडियो मैंने अभी देखी, जिसमें कि सफल होने के लिए उन्होंने बोला कि संडे के जो हमारे प्लान होते हैं, वेन्यू होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, और चलो उनमें से भी उन लोगों को जो तुमने ज्वाइन कर लिया और जो आगे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आगे प्लान दिखा सकते हैं, बातें कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, उनको अलग कोर लेवल पे लाना, ताकि हमारा बिजनेस और आगे बढ़े और सबको इसका बेनिफिट मिले। जी सर, जी सर। तो बहुत बढ़िया, साहब ने पूरा ही समझ गए। और सबसे अभी मुझे लग रहा है इस पैनल पे नए लीडर हैं सर, तो अगर सर को समझ में आ गए तो मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब नए लोग इतनी बारीकी से समझ सकते हैं, और हमारे हर शहर में हर जगह संडे वेन्यू होता है, तो संडे वेन्यू में किसी का कोई चार्ज नहीं होता है, इस सिस्टम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर हम प्लान नहीं दिखा सकते हैं, हम प्लान देना नहीं सीखे हैं, और हम लोगों से एकदम फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि लोगों को इनवाइट करके उस हॉल तक पहुंचा दे। वहां पे प्लान देने वाले ऑलरेडी हैं, हमारे साथ के बंदे होते हैं जिनको इन चीज के बारे में जानकारी है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ज्वाइन पर्सन होते हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग होते हैं। जब उनको वहां पे लोग देखते हैं, जो नए लोग, तो खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं, यार ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो वहां पे डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए संडे वेन्यू बोलते हैं कि सिस्टम की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, और जो सिस्टम के साथ चलता है उसके साथ बहुत बड़ा काम होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, आज इनविटेशन डे है और कल हर शहर में संडे का प्लान होगा, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे ग्रेट सर आज इनविटेशन पे बात करेंगे। और हमें जरूर अपने कॉपी पेन के साथ बैठना है और उसको नोट डाउन करना है कि इनविटेशन के क्या फायदे हैं और कैसे इनविटेशन करते हैं। तो हमारे ग्रेट लीजेंड को एक बार दोबारा से कॉल करते हैं, हमारे लीजेंड, हमारे डबल डायमंड लीडर मिस्टर संजय कुमार सर। प्लीज वेलकम टू पैनल सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। एक और होस्ट बना दीजिएगा हमारे को, संजय कुमार के जो नाम से उस पर बनाइएगा, ठीक है? जी ग्रेट चलो, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मनोज साहब के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दोनों वीडियो को ऑपरेट किया, चलाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सबसे आधा नहीं, मैं तो बोलता हूँ 99% जो काम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही खत्म हो जाती है, और आसान भी आपको लगेगा। कितने लोग इस बात को सहमत करते हैं कि हाँ यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस घर में कोई हमारा कार्य फंक्शन या कोई भी होती है प्रोग्राम, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में संजय कुमार है, सुमन कुमार है? संजय कुमार है सर। हो गया, हो गया, हो गया, बन गया, बन गया। जी ग्रेट सर। नहीं नहीं बना इनविटेशन पे, फिर 5-7 मिनट में हमारे पुनिया साहब क्लोज कर देंगे। और कमिटमेंट जो आपने कल किया है, उस कमिटमेंट पे भी हम बात करेंगे। और मीटिंग का मतलब ये है कि हम बिल्कुल एक्साइटेड रहें, जोश में रहें, खुश रहें। तो वीडियो ऑन करें तभी पता चलेगा कि हाँ यार, मीटिंग ऑन भी है, खुश भी है। ऐसे तो पता चलता नहीं है। और खुश होकर काम करेंगे तो खुशी मिलेगा, खुशी के लिए काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो चेहरे पे मारिए मुस्कान, मुस्कान नहीं आ रही है तो मुस्कान लाइए। इनविटेशन पे हम बात करते हैं। छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, ये आपको पता है। तो हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल। आज हम सबके लिए क्या है, सैटरडे का दिन इनविटेशन दिया है। एक बार थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए कि देखो, जब इस तरीका के जो लोग हैं कामयाब हो सकते हैं, यानी डायमंड बन सकते हैं, तो जितेंद्र साहब, जितने भी हमारे साहब लोग हैं, चाहे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, आज पहली बार भी मीटिंग में आए, उनका भी स्वागत है। आप देखिए कि एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आता है इस बिजनेस में और सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करता है। देखो इंसान में कितना क्या ताकत है वो लेकिन सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करके आज देखो डायमंड बन गए।
और आप देख सकते हो कि से एक डॉक्टर भी इस बिजनेस में डायमंड बन गया। यानी बहुत बड़ा एक पद होता है, बहुत बड़ा एक सम्मान होता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद में यहाँ तक लोग पहुंचते हैं डॉक्टर भी, और यहाँ भी डॉक्टर भी डायमंड बन गया। तो आप देख सकते हो अलग अलग फील्ड के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आके डायमंड बन गए, अनपढ़ होने के बावजूद भी इतिहास रच दिया और इन्होंने भी डायमंड बन के दिखाया। और आप देख सकते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले, भट्टे पे काम करने वाले, ये भी जो है क्या बोलते हैं, अंसारी साबू अंसारी जी करके नाम है इनका, ये भी डायमंड बन गए। है नीलू सर भी, ये भी देख लो बन गए डायमंड, आप देख सकते हो। उसके बाद अरुण नाना जी हैं, आप देख सकते हो बीटेक। आज देखो हर इंसान का बीटेक, IITian, NITian, नीट, ऐसे बड़े बड़े एग्जामों का हर माँ बाप का एक होप है निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी व्यक्ति आज देख सकते हो डायमंड बन गया। काफी लोगों को लगता है कि उम्र की बात है, तो 72 साल के उम्र वाले भी लोग डायमंड बन गए। आप देख सकते हो आर्मी की तैयारी उपचानोगी जी कर रहे थे, ये भी आज विदेश के अंदर डायमंड बन गए। आप देख सकते हो सबसे कम उम्र में डायमंड बन गए भी चौधरी साहब जी हैं, कम उम्र में डायमंड गए। आप देख सकते हो, कहा जाता है ना कि से विकलांग इंसान जो है ना, शरीर से विकलांग जो इंसान क्या है, शरीर से नहीं होता है, दिमाग से होता है। तो इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप देख सकते हो। भाई के हाथ भी नहीं है, लेकिन भाई की देखो कैसे पकड़ रखा है। मैं चाहूंगा भाई के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। कुर्बान अंसारी जी करके हैं, और ये सब चीजें जो करवा रही है, क्या करवा रही है, जनूनी तो करवा रही है न। तो बात तो वही है मनोज साहब, रोटी खाने के लिए तो सारे के पास। उसके बाद ये देख सकते हो क्या रविंद्र कुमार जी हैं, ये भी देखो क्लास 1 ऑफिसर हैं। आप देखिए कि हमारे पास तो कोई टेक ही नहीं है, ये क्लास 1 अफसर होके भी रविंद्र कुमार जी इस बिजनेस में आके और सिस्टम को प्रोसेस करके डायमंड बन गए। ये सारे वीडियो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चना बेचने वाला भी डायमंड बन गया, आप बताओ। IPS अधिकारी भी यहाँ से डायमंड बने हैं। ये जो कि देश के 2-3 एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, इन्होंने जितेंद्र साहब ये भी डायमंड। तो बताओ कितना आसान है डायमंड बनना। और देख सकते हो पहाड़ों से निकले थे और 1 करोड़ रुपया कमा गए। देख सकते हो पटियाल ब्रदर जो है, पटियाल ब्रदर, ये हिमाचल से हैं, और ये चारों के चारों भाई सर प्रेजेंट टाइम में डायमंड है। तो इस तरीका से आप सर म्यूट हो गया आप। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। शाहजाद हुसैन जी, आवाज आ रही होगी, शाहजाद अनम्यूट कर दिया था। शाहजाद हुसैन जी करके हैं, ये भी से डायमंड बन गए। तो टायर पंचर के बनाने वाले आप देख सकते हो, 36 क्लास वाला भी डायमंड बन गया सर। और ये सारे के सारे जो डायमंड बना है ना जितेंद्र साहब, वो सिर्फ और सिर्फ इस इनविटेशन कार्ड को दे के बना है। ये इनविटेशन कार्ड 2-3 रुपए में आती है सिस्टम से, लेकिन इसको जो प्रोसेस करता है और सिस्टम में प्लान दिखाने से ये फायदा होता है कि आप जो 7-8 दिन में जो काम नहीं करते हो, वो काम आप 1 घंटा में हो जाता है। यानी 1 घंटे को 1 घंटे में डेली एक प्लान होता हो जितेंद्र साहब, तो 7 प्लान अगर दिखाना है तो आपको 8 से 10 घंटा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। लेकिन संडे के दिन अगर हम प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद में एक और मिस्टेक होती है कि जिनको हम प्लान करते हैं उनको दोबारा संडे को बुलाते नहीं है। चाहे वो फॉर्म भरता है तो भी बुलाना है, न भी भरता है तो भी बुलाना है, DD देना है तो भी बुलाना है। हर परिस्थिति में आपको संडे को वहां बुलाना ही बुलाना है। फ्राइडे के ट्रेनिंग में आ सकता है तो भी बुलाना है, क्योंकि वहां जो बातें होती है क्या हो जाती है, पॉजिटिव टॉक ही तो होता है। बिजनेस को कैसे करना चाहिए, किस तरीका से करना चाहिए। तो ये इनविटेशन कार्ड में क्या पता जिसको आप देखने जा रहे हैं वो हो सकता है कि सुनई लाल सर, नरसिंह अग्रवाल साहब, देवेंद्र शर्मा जी, ऐसे जितने भी बड़े बड़े लीडर आप देख रहे हो, वो ऐसे ही कार्ड किसी ने दिया होगा। कार्ड नहीं दिया होगा तो उसको इनवाइट किया होगा फोन पे मिल के कि भाई ऐसे से बात है, मैं कंसेप्ट में काम कर रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। या हमें और आपको इस बिजनेस में किसी व्यक्ति ने लाया तो वो भी इनवाइट किया होगा कि सर मैं आपके पास में आऊं मिलने के लिए, या आप मेरे पास आओगे, या हमारा एक वेन्यू चलता है। क्यों कलम साहब, ऐसे ही होता है। प्रोसीजर यही है। तो प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं तो बड़ा ही आसान काम है।
तो हर संडे को जहां प्लान दिखाने के लिए जाते हो, इसके लिए क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने शहर में कोई होटल में या बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ उसके अंदर या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके प्लान कर सकते हो। इससे क्या होगा कि नए लोग सीखते हैं, जैसे खड़ा होकर एंकरिंग करना सीखते हैं, साथियों नमस्कार ऐसे बोलते हैं, ये सीखते समझते हैं। इसके लिए एक रूम ही काफी है, आप अपने जहां रहते हैं वहां भी कर सकते हैं, ग्रुप प्लान के मॉडल से होगा, जिससे एक एक बैच आपका तैयार होगा, फर्स्ट प्लान देने वाला, एंकरिंग करने वाला, सेकंड प्लान देने वाला, क्लोजिंग करने वाला। और अगर कहीं शहर के अंदर अगर हॉल में नहीं कर रहे हो तो इसको आप कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यू चालू रखना है। मेरा मानना है कि इससे ही बड़ा काम होगा, क्योंकि जो लोग आते हैं उनको जब तक प्लान दिखाना और खड़ा होकर बोलना नहीं, बिजनेस पे जो तरीका से तौर तरीका है, तो उस तरीका से क्या होगा कि एक एक दो दो सेल निकालते रहेंगे, और एक एक दो दो सेल निकालने से आपको क्या लग रहा है, कुछ बड़ा काम होगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बड़ा काम होगी। तो आप इस वाला इवेंट को, जो संडे का जो प्लान है, इस इवेंट को पक्का करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आर्मी में था, सरकारी क्वार्टर में भी आप समझ सकते हो कि 8-10 लोगों को भीड़ हो जाते, लोग कंप्लेन कर देते हैं जितेंद्र साहब, फिर भी मैं इस इवेंट को रखता था, जो कि जोधपुर में ऑलरेडी वेन्यू चलता था। मैं बुधवार को रखता था या कई एक बार तो दूसरे दिन इवनिंग में रख देता था। इससे क्या होता था कि हमारी जब टीम आएगी वहां पर, तो एंकरिंग तो हम ही करेंगे या हमारी टीम के करेगा? फर्स्ट प्लान तो हम ही देंगे या हमारी टीम के देगा? सेकंड प्लान हम देंगे या हमारी टीम देगा? क्लोजिंग हम करेंगे या हमारी टीम के जो लोग हैं उनको डिटेलमेंट करेंगे? तो इस बहाने क्या है, तो तैयारी करते हैं, दो चार कहानियां याद करते हैं, अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं, कुछ डायलॉग मारते हैं, जिम्मेवारियां लेते हैं, जिम्मेवारियां हम देते हैं, तो हमारे क्या होते हैं कि वो प्लानर बन जाते हैं। तो इनविटेशन एज एक बहुत बड़ी टॉपिक है, और सैटरडे को टेक शॉप के अंदर इनविटेशन के युद्ध स्तर पे करते हैं। इनविटेशन के लिए सबसे पहले लिस्ट के लोगों को संपर्क करना है, जो भी आपके लिस्ट है उसको लिस्ट पक्का हाथ में रखें। आपकी जो टीम में जो ज्वाइन हो रखा है उनकी भी आपकी कॉपी अपने हाथ में रखें। लिस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है। लिस्ट के लोगों से लगातार संपर्क में रहना है। आप जो लिस्ट बना लिए तो कई एक बार आप फोन करेंगे, टाइम देंगे, लेकिन कई एक बार किसी किसी का इमरजेंसी भी हो जाता है, तो उस वक्त टाइम नहीं मिल पाता है, फिर हम उसको भूल ही जाते हैं। तो आपको क्या है कि लिस्ट पे हमेशा रिमाइंड करना है, लिस्ट के लोगों से कुशलतापूर्वक बात करनी है, क्योंकि बिजनेस में आए, हमारा कोई नौकर तो है नहीं, तो उनको कुशलता से बात करना है, सब तरीके से बात करना है। और इनवाइट को समय जो है उसका महत्व बताना है, इनविटेशन का महत्व बताना है। इस बिजनेस प्लान के बारे में जितेंद्र साहब महत्व बताना है कि कितना बड़ा बिजनेस है। सावधानियां हम इनविटेशन करते समय, जब इनविटेशन कार्ड हम देते हैं तो सावधानियां क्या क्या करना है, कंपनी के नाम कभी नहीं बताना है, क्योंकि कंपनी से लोगों को अगर चीर है, समझ गए साहब, तो आप संस्था बता सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो भी अच्छा लगे वो बता सकते हैं। इनवाइट करते समय अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, शब्द बहुत ही सोच समझ के बोलना, अच्छे तरीके से बोलना है। व्यवहार और कुशलता का प्रदर्शन करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलर कभी भी किसी से क्या है निवेदन ना करे। कई एक बार होता है, प्लीज सर रिक्वेस्ट है, आ जाइए, आप आ जाएंगे तभी हमारा टारगेट हाइट हो जाएगा, तो सामने वाला और भी अपने आप को भाव खाने लगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट वाला नहीं बताना, अपने बिजनेस को दबा के प्रमोट करना है, दिल ठोक के करना है, ताल ठोक के करना है, तभी आपके साथ में लोग चलेंगे। जल्दीबाजी न करें और सफलता पूर्वक इन्वाइट करें, ये नहीं कि हड़बड़ में जाना। कई एक लोग तो कहा है कि इतने दिन बिजनेस में हो गए, उनको बोलने ही अभी तक नहीं सीखे, शब्दों का उतार चढ़ाव ही अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब चीजें सीखना है, किताब पढ़ेंगे तो शब्दकोश आपका बढ़ेगा। और पोजीशन चेक करें, आप इनविटेशन करने जा रहे हैं तो आपका इनविटेशन करने लायक पोजीशन है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि अब साहब और हम साथ में नौकरी कर रहे हैं तो साहब के घर में इनविटेशन करने जा रहे हैं, अरे कौन सा बात है, साहब के अंदर तो नौकरी की है, और सामने वाला आदमी टी शर्ट में चला जा रहा है या शर्ट के बाजू फोल्ड करके 2 बटन खोल के ही जा रहा है। तो इन्विटेशन में पोजीशन चेक करें। इनवाइट करते समय चेहरे पर खुशी रखे, मुंह लटका के कभी ना जाए, ठीक है। इनविटेशन कार्ड देकर निमंत्रण दे, कोशिश करे पूरी परिवार को इनवाइट करे, बधाई और धन्यवाद से विदा लें। पूरे परिवार सहित इनविटेशन करें, खोपचे में ले जाकर न करें, तो आपका बिजनेस वेन्यू में बड़े लेवल पर जितेंद्र साहब चल सकता है। तो ये इनविटेशन का कुछ प्रोसेस है, इसको जितने ज्यादा हर शहर में रिहर्सल के द्वारा चलाएंगे, इतने अगर रिहर्सल करने से ही, क्योंकि इनविटेशन का परफेक्ट जो है वो रिहर्सल से ही होता है। इसको रिहर्सल करना है, जैसे स्टूडेंट को कैसे हमें इनवाइट करना है ये आपको रिहर्सल से पता चलेगा। उसके बाद जॉब करने वाला कैसे हमें इनवाइट करना है, रिहर्सल से पता चलेगा। जो रिटायरमेंट होके आ रखे उनको इनवाइट करना है तो कैसे हमें इनविटेशन करना है। हमारे बहनें जो हैं हाउस वाइफ है, उनको कैसे इनवाइट करना है,
ठीक है, हाई प्रोफाइल में है उनको कैसे इनवाइट करना है, जिनके पास में ऑलरेडी गाड़ी है, घर है, अच्छा जॉब है, लाखों के पैकेज ले रहे हैं, उनको इनवाइट कैसे करना है। तो ये क्या होगा कि रिहर्सल से होगा और इसको फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करने से होगा। तो कई एक बार तो आदमी को लगता है कि यार इसके पास तो कार भी है, बढ़िया घर भी है, 2-3 लाख रुपए महीने के भी कमा रहा है, तो हमें इन्विटेशन, अगर आप रिहर्सल नहीं करेंगे, बार बार इन्विटेशन नहीं देंगे, तो आपका डर लगेगा। और ये डर को हटाने का एक ही तरीका है, जिस काम से डर लगता है उस काम को बार बार करेंगे तभी आपका डर हटेगा। अब जैसे बार बार हमें करते हुए आदत पड़ गई है, तो हमारे पास में क्या है कि सिर्फ कोई डर नहीं लगता है हमारे पास में। तो अभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो अभी मैं काम कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे के, हमारे डीसी से लेकर पता ना कौन कौन सी ग्रेड के हैं। ठीक है, अपने उन्होंने मेहनत किया, उस जगह पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन बिजनेस जो है, ये 13 लाख रुपए सप्ताह देने वाली कौन सी है इंडिया में, बताओ। तो आप उस तरीका से इन्विटेशन दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने कीमती समय दिया, और कोशिश ये करता हूं कि, और होप भी है कि जो आपने कल कमिटमेंट किया है वो आप 100% पूरा करें, डेली क्लोजिंग करें, क्योंकि टारगेट का मात्र 53 दिन बच गया है। 53 दिन आप देख सकते हो, ऐसे ही आपने कहाँ निकाल दिया है। ठीक है, पछतावा करने से कोई फर्क होता नहीं है, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं, मीटिंग में सुनने के बाद में, एज आप लीडर होने के बाद में, आपके साथ में 2-4 टीम होने के बावजूद भी आप खुद को भी अपनी फैक्ट लगा रहे हैं, अपनी दमदारी नहीं दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप खुद जीतने के लिए तैयार नहीं है, खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपको खुद के अपने के मान सम्मान के लिए तैयार नहीं है, घर समय पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 54 दिन में क्या आप कर सकते हैं। जीवन में अगर आपको उठना है और आगे बढ़ना है तो क्रांति लगा दीजिए, बारूद में कोई ताकत नहीं है, वो आप अपनी आवाज को चिंगारी बना दीजिए, तो चिंगारी से ही बड़ा काम होगा। और खुद से वादा कीजिए, और जितने भी लोग काम कर रहे थे अपना, उनसे ज्यादा मेहनत कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे पूरे क्लोजिंग कर देंगे हमारे दमदार लीडर जस्साराम पुनिया साहब। वेलकम पुनिया साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज सुबह सुबह आपने वीडियो दिखाया और उसके बाद इन्विटेशन के बारे में बात की, तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मनोज गोसाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी वीडियो वगैरह दिखाया इसके लिए। और दोस्तों, अभी आज बता दिया है इनविटेशन के बारे में, सर ने बता दिया है कि इनविटेशन आज ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करना है। कल संडे को प्रोग्राम रहेगा, उसके अंदर हमारे को बिठाना है। और सर ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, भले ही आप हॉल नहीं बुक कर सकते तो आप अपने रूम पे भी करो, मतलब प्लान करो। इससे क्या होगा, आपके मतलब लीडर तैयार होते हैं, सीखते हैं, उनको स्टेज पे बोलना है, वो सारी चीजें सीखते हैं। इसकी वजह से क्या है, आपके मतलब जितने ज्यादा लीडर होंगे उतना ही आपके साथ बड़ा काम होने वाला। और लीडर बनते हैं, हमारा वेन्यू जो होता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें जाने से और वेन्यू ट्रेनिंग करने से लीडर बनते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोटद्वार के अंदर वेन्यू भले ही आप हॉल नहीं कर सकते ना, रूम के अंदर भी करो मतलब करना है, किसी भी कीमत में संडे को वेन्यू करना ही करना है। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई। और दोस्तों, अभी कल हमारे ग्रेट लीडर कलम साहब विद फैमिली जा रहे हैं दिशा के अंदर, और पदम साहब और जितेंद्र साहब भी विद फैमिली जा रहे हैं। तो इन सभी दमदार कोटद्वार कमांडो टाइगर टीम के जोरदार ताली होनी। और तीनों लीडरों ने एकदम बुकिंग कर दी है और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और मतलब सभी लोग एक साथ जा रहे हैं, तो अभी देखना ये बहुत बड़ा काम होगा इनके साथ में। और ये दिशा लेने के बाद में तो जल्दी से जल्दी दोस्तों दिशा की बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि दिशा में जाने से ही दशा बदलने वाली है और वहीं से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगेन जोरदार ताली होनी चाहिए कोटद्वार कमांडो टाइगर टीम के लिए। तो दोस्तों, अभी आज हमारे को सर ने बता दिया है, इस वीक के अंदर जो भी आपने कमिटमेंट लिया उस कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करना है और हर लीडर को अपना चेक बनाना है। चेक किसी भी कीमत में हर लीडर का बढ़ना चाहिए। तो इसी मिशन के साथ में हम सारे लोग मिलके और इस कमांडो टाइगर टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाएंगे। इस मिशन के साथ हम सारे लोग काम कर रहे हैं। सर लगातार हमारे को सिखा रहे हैं और जो भी बातें हैं सारी चीजें हमारे को सिखाई जा रही है। तो अभी बस करने की जरूरत है, हमारे को खुद को करने की जरूरत है। तो इसी के ऊपर हम सब लोग मिलके और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।